हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्वर की आशीषों में और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर के पवित्र वचन के इन गहरे भेदों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो चलिए विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को पूरा सुने और अंत में प्रार्थना को हमारे साथ करें। आज का वचन, परमेश्वर की चीजों को पहचाने। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति 25 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है, याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अंत उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे होने का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में परमेश्वर की चीजों के क्या मूल्य रखते हैं? जब आदम और हवा ने फल खाया था तो वह कोई बहुत बड़ा पाप नहीं था। उन्होंने सिर्फ फल खाया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जिसके कारण पृथ्वी श्रापित हुई। आदम और हवा श्रापित हुए, साथ में शैतान भी श्रापित हुआ। अगर आप परमेश्वर के वचनों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब याकूब दाल पका रहा था तो जब एसाव याकूब के पास आया तो उसने कहा कि मुझे भूख लगी है तो मुझे दाल चाहिए। क्योंकि एसाव एक जंगली प्रकार का बलवान पुरुष था तो उसे अपने बल पर भरोसा था, परमेश्वर पर नहीं था। और जब उसने याकूब से दाल मांगी तो याकूब ने कहा कि दाल तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार दे। तो एसाव ने सोचा कि मेरे पास तो सब दुनिया की आशीषें हैं। तब उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब को दे दिया। जब एसाव ने परमेश्वर की चीजों का मूल्य नहीं जाना, तब यही चीज एसाव के गिरावट का कारण ठहरा और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह की वंशावली एसाव से निकलकर याकूब के साथ जुड़ गई। फिर उससे अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा गया, जबकि अब्राहम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर होना चाहिए था। लेकिन एसाव की जगह याकूब आ गया क्योंकि एसाव ने अपना अधिकार बेच दिया। वैसे ही जब एक व्यक्ति परमेश्वर की चीजों का मूल्य नहीं पहचानता, तब उसका गिरावट का समय शुरू हो जाता है और वह सालों तक प्रभावित करता है। आज लोगों को झूठ बोलना, लंगर प्रसाद खा लेना छोटी बात लगती है, लेकिन वह नहीं जानते वे आगे जाकर उन पर क्या प्रभाव करेगा, जिसके कारण वे आशीषित नहीं हो पाते और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की चीजों का मूल्य नहीं रखते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन को पवित्रता में और नम्रता में रखना होगा और परमेश्वर की चीजों के मूल्य को पहचानना होगा। तब परमेश्वर आपका सतर ऊंचा करेगा। आमीन। तो आइए अब हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं आपके वचनों पर चलूंगी और आपकी चीजों के मूल्य को पहचानूंगी। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।